हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और कालिया शैतान। तौसी और कालिया शैतान, लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम। कैलाश पर्वत पर एक सपेरा वर्षों से नागकंठधारा कल्पवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। कल्पवृक्ष नमः, कष्टधारी नमः, कंठधारी नमः, ओम नमः नमः। अंततः कल्पवृक्ष सपेरे की तपस्या से प्रसन्न हो उठा। ऐ तपस्वी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या वर मांगते हो। हे कल्पवृक्ष, मैं एक सपेरा हूं और कालिया मेरा नाम है। मैं तुमसे रुद्राक्ष का वह दाना मांगता हूं जो नागकंठ के नाम से जाना जाता है, जो इंसान को फौलाद बना देता है और ब्रह्मांड में केवल शंकर भगवान के गले की शोभा बढ़ाता है। मुझे वही नागकंठ चाहिए। तथास्तु। कालिया को रुद्राक्ष नागकंठ मिल गया। अब संसार में मुझसे बड़ा सपेरा कभी पैदा नहीं हो सकता और ऐसा कोई सांप नहीं जिसे मैं बस में नहीं कर सकता। कोई भी विषधर अगर मुझे डसेगा तो नागकंठ उसे पिघलाकर पानी बना देगा। हा हा, मैं हर सांप का आका बन गया और मेरा शरीर फौलाद बन गया। सबसे पहले मुझे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ नाग बस्ती का सरदार बनना है, जहां मंडोक सरदार है। मैं सांपों में इतनी दहशत पैदा कर दूंगा कि सांप तो क्या, इंसान भी नाग देवता की बजाय मेरी पूजा करने लगेगा। कालिया नाग बस्ती पहुंच गया। अरे देखो तो, कालिया कितने वर्षों बाद आ रहा है। क्यों भाई, क्या कोई विशेष प्रकार का सांप पकड़ने गए थे या किसी नागरानी से व्यवहार रचाने निकल गए थे। देखो तो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कैसा मजनू बन के आया अपना कालिया। आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, मेरी पूजा करोगे। मैं सांपों का देवता कहलाया जाऊंगा। ठाक टिशू टाक। मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो चीर फाड़ कर फेंक दूंगा। कालिया बड़ा बलशाली हो गया है, हमें माफ कर दो कालिया। अब मैं मंडोक से निपटता हूं। पहले मैं उसके सभी गुलाम सांपों को खा जाऊंगा। नागबस्ती का सरदार अपने घर में 1000 सांपों के साथ मौजूद था। नागबस्ती के सरदार मंडोक, देख कालिया आया है। आओ कालिया, क्या कोई सांप पकड़कर लाए हो या फिर खाली हाथ आए हो। मेरे खाली हाथ तुमसे दो दो हाथ करने आए हैं। तुम्हारी हत्या करने आया हूं। क्या बकते हो, ये मुंह और मसूर की दाल। सावधान मंडोक, तुम्हें मारकर मैं सरदार बनने वाला हूं। जान बचा सकते हो तो बचा लो। ताक ताक टिशू टिशू। ऐ मेरे 1000 सांपों, इस कालियों का ऐसा सबक पढ़ाओ कि यह कोई नाग बस्ती में कदम न रखे। लो डसो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगा। जिन सांपों ने कालियों को डसा सब पानी बनकर पिघल गए। ओह, यह तो सचमुच कोई अलौकिक शक्ति बन गया है। मुझे इस पर अपने मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ओढ़ सर्पनाश ओढ़। हा 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 हा। मुझ पर कोई सर्प मंत्र काम नहीं करेगा मंडोक। उसी समय मंडोक का बेटा चंडोक अंदर आया। पिताजी, ये सांपों को क्या हो गया। तू भाग जा बेटा, भाग जा यहाँ से। मंडोक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐ जालिम शैतान, तू बदी का प्रतीक है। यह ना समझना कि मुझे मारकर चैन से बैठ जाएगा। एक दिन तेरी मौत कुत्ते की मौत जैसी होगी। कर। आ! इसने मेरे पिता को मार डाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताक! हा 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 हा। मैं नाग बस्ती का सरदार बन गया। नन्ना चंडोक जब बड़ा हुआ तो एक ही राह पर निकल पड़ा। कोई ऐसा वरदान प्राप्त करे जिससे वह शक्तिशाली कालिया से बदला ले सके। उसे पता चला कि जोगिया नाग की तपस्या से उसे वर प्राप्त हो सकता है, किंतु उसे इसके लिए 11 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। चंडोक ने 12 वर्ष की आयु से तपस्या शुरू कर दी। ऐ शक्तिशाली जोगिया नाग, तेरी शरण में जो भी आया खाली हाथ नहीं गया। मैं भी तेरा भक्त हूं। मेरी एक ही तमन्ना है, कालिया की मौत। उधर कालिया का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। ऐ पृथ्वी के सांपों, तुम सब मेरे गुलाम हो। अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की तो मैं तुम्हारी नस्लें तबाह कर दूंगा। मैं जहां कहूं तो मैं वहीं हमला करना होगा। जिसे डसवाना चाहूं उसे डसना होगा। सांपों के हर त्योहार पर मेरी पूजा होगी। हाँ आका, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे देवता हैं। बस अब एक जोगिया नाग बाकी रह गया है जो मणिधारी है और अपनी पाताल बाम्बी से बाहर नहीं निकलता। और अब भी कुछ इंसानों की आस्था उसके प्रति है। मुझे उसका भी सिर कुचलना है। वह जब भी पाताल बाम्बी से बाहर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा और उसका खात्मा होते ही पृथ्वी का हर सांप मेरा गुलाम होगा।
सांपों का खून पीकर मैं खुद एक भयानक विषधर बन चुका हूं। सांपों का खून मेरी खुराक है। चलो सांपों, आज मुझे खजाना लूटना है। बचाओ! साय साय! हा 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 हा। कालिया ने खजाना लूट लिया। फिर एक बस्ती पर कालिया ने धावा मारा। इस बस्ती पर डाका डाल दो। कालिया ने जुर्म ढाने शुरू कर दिए। सुंदर लड़कियों को उठाकर हमारे हरम में ले आओ। नाग बस्ती के सब सपेरे कालिया के गुलाम थे। जो कालिया कहता वही करता। खबर पाताल में विराजमान तौसी तक भी पहुंच गई। पृथ्वी के सर्व गुप्तचर का कहना है कि वहां कालिया नामक शैतान सांपों का देवता बन गया है। तौसी सीधा नाग बाबा के पास पहुंचा। नाग बाबा, मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति प्रदान करें। वहां कालिया के जुल्मों से सारी सर्प जातियां त्राही त्राही कर रही हैं। हे सम्राट, पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। अभी पाताल की समस्या समाप्त नहीं हुई। अगर पृथ्वी लोक का कोई देव तुल्य सर्प तुमसे सहायता मांगे तभी तुम जा पाओगे। ऐसे तुम्हारा वहां जाने का कोई औचित्य नहीं। तौसी के जाने के बाद नाग बाबा ने कालू जिन्न को याद किया। वह हर जालिम शैतान से चिंतित हो जाता है, किंतु मैं उसे पृथ्वी पर जाने से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि वहां कालचक्र फिर से तौसी को अपने खेमे में ले सकता है। किंतु कालिया के बारे में बहुत बुरी सूचनाएं मिल रही है स्वामी। कालू जिन, पृथ्वी पर ऐसी हस्तियां हैं जो आसानी से कालिया को खत्म कर सकती हैं, इसलिए अभी हम तौसी को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। उधर तौसी बेचैन था। कालिया शैतान, अगर मुझे पृथ्वी पर आने का अवसर मिला तो मैं सबसे पहले तेरे पापों से पृथ्वी को मुक्त करूंगा। इस बार हम सब सपेरे मिलकर आपको एक भेंट देना चाहते हैं। तुम लोग हर बार नाग दशमी पर कोई ना कोई भेंट देते हो, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है सरदार कालिया कि इस बार हमने तय किया है कि मणिधारी नाग जोगिया को पकड़कर आपकी सेवा में पेश किया जाए। अरे नादान सपेरो, मणिधारी नाग जोगिया को तो मैं भी नहीं पकड़ सकता, तुम क्या पकड़ोगे। इस नाग की विशेषता यह है कि इसकी एक परिधि है, और अगर कोई सपेरा इस क्षेत्र में कदम रखता है तो वह पट्टा पाताल में उतर जाता है, जहां से कोई सपेरा उसे बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार हमने ऐसा प्रबंध किया है कि हम उसे बाम्बी से बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसा क्या प्रबंध किया है तुमने? है एक युक्ति जो इस बार कारगर साबित होगी। अगर तुम लोग उसे बाहर निकालने में सफल हो गए तो फिर पकड़ भी हो जाएगी। मैं तुम सबको दौलत से माला माल कर दूंगा। और सपेरे जोगिया नाग को पकड़ने निकल पड़े। पाताल में तौसी का दरबार लगा था। हे सम्राटों के सम्राट, पृथ्वी का नाग जोगिया दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। उपस्थित किया जाए। मणिधारी जोगिया दरबार में हाजिर हुआ। हे सर्वश्रेष्ठ नाग महाराज तौसी, जोगिया नाग का अभिवादन स्वीकार हो। कैसे आना हुआ जोगिया नाग? महामहिम, मैं मणिधारी जोगिया एक विपत्ति में हूँ और आपसे मदद मांगने आया हूँ। मदद अवश्य मिलेगी, बोलो क्या बात है। मेरा एक भक्त पिछले 11 वर्ष से मेरी आराधना कर रहा है कि मैं उसे वरदान दूं। उसकी आराधना पूरे विधि विधान से हुई है, इसलिए मुझे उसे वरदान देना ही पड़ेगा। किंतु आपको वरदान देने में क्या परेशानी है? मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं जो उसकी मनोकामना पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं वह क्या चाहता है। मुझे मांगने वाला हमेशा धन धान्य और संपन्नता मांगते रहते हैं, जो मैं पूरी कर देता हूं, क्योंकि मैं एक विलासी खजाने का स्वामी हूं। किंतु यह भक्त चंडोक मुझसे सपेरे कालिया की मौत की मन्नत मांगना चाहता है, जो संभव नहीं। मैं कालिया को मार नहीं सकता। वरदान देने की आवश्यकता ही क्या है, जब तुम वचन पूरा कर ही नहीं सकते। यदि कोई भक्त लगातार 11 वर्ष तक मेरी आराधना करेगा तो मैं उसकी मनोकामना पूरी किए बिना बाम्बी में नहीं जा सकता। और इस नाग दशमी को 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मुझे उसे वचन देना ही पड़ेगा, और इसका अर्थ होगा मेरी मौत। मौत क्यों? क्योंकि मुझे वचन पूरा करने के लिए कालिया की हत्या करने जाना पड़ेगा, और कालिया के हाथों मेरी मौत हो जाएगी। मैं समझ गया कि तुम किस विपत्ति में हो। तुम पृथ्वी लोक से मेरी सहायता प्राप्त करने आए हो तो जाओ। तुम खाली नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। तुम अपने भक्त को खाली ना जाने दो, अपनी परंपरा को निभाओ। अब देखता हूं नाग बाबा मुझे कैसे रोकते हैं। तौसी की घोषणा नाग बाबा तक भी पहुंच गई। क्या कहा? तौसी पृथ्वीलोक पर जाएगा? हाँ स्वामी, ऐसी ही खबर है। कुछ दिन बाद तौसी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। आइए राजन, विराजिए। हे नाग बाबा, आप में एक गुरु हैं, आप मुझे राजन ना कहा करें। मैं सर्व देश के ताज के आगे हमेशा झुकता हूँ राजन, ये तुम अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं ताज उतार देता हूँ। कैसे आना हुआ वत्स? मैं नाग दशमी पर पृथ्वीलोक जाना चाहता हूँ। एक पूज्य हस्ती ने मेरी मदद मांगी है, अर्थात कालिया से तुम्हारा टकराव अब रोके नहीं रुकेगा। वत्स, क्या तुम जानते हो कि वहां कालचक्र भी रहता है, जिसने तुम्हें अपना सेवक बना दिया था और तुम्हें अपने अभियानों पर भेजा करता था? मैं जानता हूं, किंतु कालचक्र ने कभी मुझे ऐसे अभियान पर नहीं भेजा जो अहितकारी हो। फिर भी तुम उन लोगों के लिए पैदा नहीं हुए जो वह तुमसे करवाता था।
अगर उसे पता चल गया कि तुम पृथ्वी पर आए हो तो वह तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा। मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हें पृथ्वीलोक भेजूंगा, पर अब तुम सर्प देश के सम्राट हो। लेकिन सम्राट होने का अर्थ ये तो नहीं कि मैं कहीं ना जाऊं। जाओ बस, किंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम कालचक्र से नहीं मिलोगे, अपने किसी पुराने परिचित से वहां संपर्क नहीं करोगे। जोगिया को दिया वचन पूरा करते ही तुरंत लौटना होगा। ऐसा ही होगा बाबा। किसी को पृथ्वीलोक पर यह आभास भी नहीं होना चाहिए कि इच्छाधारी नाग तौसी पृथ्वी पर आया है। तौसी के जाने के बाद कालू, मैं तुम्हारी सूचनाओं के आधार पर तौसी को जाने की अनुमति तो दे चुका, परंतु तुम्हें भी पृथ्वीलोक जाना होगा। मेरा वहां क्या काम होगा? अगर तौसी कहीं भटकने लगे या उसके पुराने साथी उस तक पहुंचने का प्रयास करे तो उन्हें संभालना तुम्हारा काम होगा। हमारा तौसी इतना कमजोर तो नहीं है। तौसी बहुत ताकतवर है कालू, मगर उसके पुत्र के नामकरण संस्कार से पहले उसका पाताल लोक लौटना निहायत जरूरी है। तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार? तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार का वक्त नजदीक आ रहा है और उस समय की सोच कर मैं सबसे ज्यादा भयभीत हूँ। आप भयभीत हैं नाग बाबा? तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार तो होगा तो पूरा सर्वदेश जश्न मनाएगा। जश्न अवश्य मनाया जाएगा कालू, मगर यह संभव है कि उस वक्त यह जश्न मौत के जश्न में तब्दील हो जाए। तबाही भी हो सकती है कालू, मौत की तबाही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी और कालिया शैतान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।